स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं हमारी लास्ट राशि मीन राशि की। और मीन राशि के लॉर्ड गुरु हैं और गुरु इस समय उच्च के हो चुके हैं। बहुत अच्छा समय, गुरु आपके त्रिकोण में आ गए हैं। और इस वीक में अगर हम बात करें तो 8 तारीख को ही शुक्र जो है वो भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र अभी चल रहे थे आपके सुख भाव में, बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ था, लेकिन अब 8 तारीख को शुक्र निकलकर वो भी प्रवेश कर जाएंगे आपके त्रिकोण में। बहुत अच्छी स्थिति, आय के नए स्रोत, लाभ की स्थिति, गुरु के साथ शुक्र त्रिकोण में होंगे, 2 नैसर्गिक प्लैनेट। तो ये आपकी आय को बढ़ाने वाले होंगे, इनकम सोर्स को बढ़ाएंगे, मनोकामनाएं पूरी करेंगे और कहीं ना कहीं संतान से संबंधी या लव लाइफ से संबंधी खुशखबरी भी आपको मिलने वाली है। लेकिन देखिए यहाँ पर पंचम में गुरु शुक्र का साथ होना थोड़ा सा एक कहते हैं ना कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट आपके ही मन में वो चीज को क्रिएट कर सकता है। तो निर्णय जब लें तो सोच समझ कर लें, अन्यथा पूरा ही वीक यहाँ पर बहुत अच्छी शुरुआत भी रहेगी, समय भी अच्छा रहेगा, लेकिन चंद्रमा की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। और देखिए मून इस पूरे ही वीक कुंभ में रहेंगे, मीन में रहेंगे, मेष और वृषभ में रहने वाले हैं। मीन राशि की हम बात कर रहे हैं और अगर आपके लिए हम पहले दिन की बात करें तो चंद्रमा आपके 12वें भाव में है। और अब तक आपको पता होगा कि चंद्रमा जब भी चौथे घर 8वें या 12वें में होते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते। तो यहाँ पर 8 जून को आपको थोड़ा सा लाइफ के हर फ्रंट पर, चाहे संतान हो, चाहे आपकी हेल्थ हो या आपका बिजनेस हो, कार्य हो, सब में थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेना है और ओवर थिंकिंग से बचना है और निर्णय जल्दबाजी में नहीं करना है। इस चीज का आपको 8 जून को ध्यान रखना है। देखिए अगर हम इस वीक की शुरू में कहें तो चंद्रमा राहु के साथ रहेंगे, फिर चंद्रमा शनि के साथ आ जाएंगे। आप ही की राशि में चंद्रमा शनि के साथ विष दोष बनाएंगे, ओवर थिंकिंग रह सकती है, शनि की 7.5 भी आपकी चल रही है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा मानसिक तनाव से आपको फर्स्ट हाफ में इस वीक में बचने की जरूरत है। नींद डिस्टर्ब हो सकती है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो ओवर थिंकिंग से बचे। और शनि आपकी खुद की कुंडली में कैसे हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। तो शनि की स्थिति के लिए आप अपनी कुंडली देखें और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। शनि अगर आपके 6ठे 8वें 12वें में है या नीच के हैं, शत्रु घर में है, तो थोड़ा सा दिक्कत, मानसिक तनाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। करियर की बात अगर हम मीन राशि के लिए करेंगे तो देखिए करियर के लिए 10th हाउस जो होता है, दशम घर, वो देखा जाता है, सप्तम को भी देखा जाता है। धन की स्थिति हम दूसरे भाव से देखते हैं। तो यहाँ पर आपके जो 10th हाउस के लॉर्ड हैं गुरु हैं और गुरु इस समय उच्च के बहुत अच्छी स्थिति में है। आप किसी भी रूप में अगर टीचिंग से जुड़े हुए हैं, अकल्ट से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी, कम्युनिकेशन के आपके कार्य हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य हैं, इनमें तो आपको लाभ होगा। साथ ही मंगल की स्थिति भी आपके लिए बहुत बेहतर है। भूमि भवन से रिलेटेड काम है, मेटल का कार्य करते हैं, या देखिए इस समय अगर हम मीन राशि की बात करें तो प्रोफेशनल लाइफ, धन की स्थिति यहाँ पर बेहतर नजर आ रही है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करके चलना होगा, वो हम जरूर कहेंगे। और जो वीक की शुरुआत है 8 जून को आपको थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। यानी कानूनी दांवपेच से बचना है, अपने कॉम्पिटिटर्स को हल्के में नहीं लेना है और जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। तो 8 तारीख को आप इस चीज का ध्यान रखें। इसके साथ ही देखिए बुध स्वग्रही हैं और आपके देख रहे हैं दशम भाव को। तो अगर फाइनेंशियल किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर में है, एग्रीकल्चर में है, तो यहाँ भी आपको सफलता मिल सकती है, ग्रोथ हो सकती है, चाहे जॉब में है या बिजनेस में है, दोनों ही लोगों के लिए। पर्सनल लाइफ तो देखिए हम बाद में बात करेंगे, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पर बेटर रहने वाली है। स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो गुरु का जो ज्ञान के स्वामी हैं, उनका खुद ज्ञान के घर में होना, पंचम में होना, और पंचम में उच्च के गुरु बेहद शुभ माने जाते हैं। त्रिकोण में गुरु का होना हायर एजुकेशन के लिए बहुत लाभकारी है। यहाँ पर आपकी बुद्धि विवेक बढ़ेगा और स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पर सफलता आपको निश्चित रूप से मिल सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें लव लाइफ की तो देखिए लव लाइफ की जब बात करते हैं वो भी गुरु से ही, यानी पंचम काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव से देखी जाती है और चंद्रमा यहाँ के लॉर्ड हैं। तो चंद्रमा की स्थिति बेहतर है, लेकिन जैसा हमने शुरू में बताया कि 8 तारीख को चंद्रमा आपके 12वें भाव में है और फिर शनि के साथ हैं, तो लव लाइफ
लाइफ के लिए हम जरूर कहेंगे कि मीन राशि वालों को जो फर्स्ट हाफ है यानी 8, 9, 10 तारीख को यहाँ पर थोड़ा सा अपनी लव लाइफ को संभालना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना और बहुत ज्यादा सोच नहीं रखनी या कहाँ थे, क्या थे या किससे बात कर रहे थे, कंट्रोलिंग, ओवर पॉजेसिव यहाँ पर नहीं होना यानी लव लाइफ में यहाँ पर, वरना थोड़ा सा दिक्कत का सामना आपको इस वीक में करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा है, लेकिन अगेन शनि की दृष्टि है और देखिए शनि की दृष्टि हालांकि बुध का घर है, बुध स्वग्रह रही है, तो वैवाहिक जीवन ठीक है, टाइम स्पेंड करेंगे, साथ में घूमने फिरने जाएंगे, लेकिन यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट से आपको बचना है और छोटी छोटी बातों को अवॉइड करना है, वो आपके लिए बेहतर होगा। स्वास्थ्य की स्थिति अगर हम कहें तो देखिए शनि कुंडली में खराब है तो बेशक आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है लोअर बॉडी पार्ट में या मानसिक तनाव जो हम कहेंगे रह सकता है। अन्यथा यहाँ पर जो स्थितियां हैं, राहु का 12वें भाव में होना गलत निर्णय करा सकता है, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और स्टमक से रिलेटेड थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, तो खाने पीने का ध्यान रखें और वीक के शुरू के 2 दिनों में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, अन्यथा पूरा ही वीक यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें आपके अध्यात्म की, देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं और अध्यात्म यहाँ पर आपका और भी बढ़ेगा। गुरु का त्रिकोण में होना, पूरा धर्म त्रिकोण आपका एक्टिव है और पुराने जन्मों में किए हुए पुण्य आपको ऐसा लगेगा इस समय आपको फल दे रहे हैं, यानी मानसिक स्थिति बेहतर रहेगी, धार्मिक बुद्धि रहेगी, धार्मिक यात्राएं होंगे और घर में मांगलिक कार्य होंगे, तो पूरा ही समय यहाँ पर लाभकारी है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। मंगल का आपके हम कहेंगे दूसरे भाव में होना, जो कहीं ना कहीं आपके धन भाव के भी लॉर्ड हैं, भाग्येश भी हैं, तो आपकी स्थिति को बहुत मजबूत रखेंगे, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल करना जरूरी है। और वीक की शुरुआत में आपको थोड़ा सा तालमेल अपने रिश्तों में बनाकर चलना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए लाभकारी है और गाय की सेवा करना, गौशाला में दान पुण्य करना और विद्यार्थियों को शिक्षा से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित वस्तुओं का दान करना भी आपके पुण्य बढ़ाने वाला होगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।